कहाँ गए सबके सब? कहाँ गए सबके सब? शायद मर गए, शायद मर गए, शायद क्यों, यकीनन मर गए होंगे। इस विध्वंस यज्ञ में भला किसी के बचे रहने की उम्मीद की जा सकती है? इतनी लाशों में कैसे खोजूं अपनों को? इतनी लाशों में कैसे खोजूं अपनों को? पहचान हो जाए तो ठिकाने लगा दो, नहीं, अपने पराये का भेद तो संकुचित हृदय के लोग करते हैं। शायद कहीं पढ़ा था, मुझे इन सबको ठिकाने लगाना होगा, इन सबको ठिकाने लगाना होगा, इन सबको, इन सबको ठिकाने लगाना। सबको ठिकाने लगाना होगा।
हे विधाता, किस किस को ठिकाने लगाऊं? लाखों करोड़ों मरे हैं यहां, क्या मेरे अकेले ने ठेका ले रखा है? अरे कहां मर गए ये रेड क्रॉस वाले, कहां मर गई सरकारें? सरकारें भी कितनी निकम्मी है, देखो अभी तक राहत दल नहीं पहुंचे, अभी तक राहत दल नहीं पहुंचे। बाहर में जाए सब के सब, मैं अकेला ही क्यों बचूं? अरे जब रेड क्रॉस सरकारें सब की सब खप गई तो साले चील गीद और कुत्ते भी मर गए क्या? क्यों नहीं आते इन सबको नोच नोच कर खा जाते हैं? क्यों नहीं आते इस महाभोज में? क्यों नहीं आते इस महाभोज? क्यों? ऐसे समय में बुद्धि भी गुंद हो जाती है। सही कहा है किसी ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं क्यों व्यर्थ में प्रलाप कर रहा हूं? आखिर कौन बचा होगा इस धरती पर यह सब सुनने के लिए? सामान्य लड़ाई नहीं हुई है यह, वर्ल्ड वार, तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बमों से लड़ा गया है यहां। परमाणु बमों से लड़ा गया है यहां। आखिर क्यों मुझे अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं होता? आखिर क्यों? पश्चिम के स्थिति से मैंने देखा था, अचानक लाखों बिजलियों की कान फोड़ गर्जना के साथ एक अग्निपुंज, एक बड़ा सा आग का मशरूम, जैसे ब्रह्मांड के हजारों सूर्य आज एक साथ निकले हो। उसके सामने हमारा दैनिक प्रहरी सूर्य भी जाने कहां दुबक गया। आग का गुब्बारा सब कुछ समेटता चला गया, जैसे यवनिका डालकर बड़ी चतुराई से पल में ही नाटक का दृश्य बदल दिया गया। गगनचुंबी मारते मलबे का ढेर हो गए। ठुंठ पेड़ के वृक्ष यूं लग रहे हैं जैसे यूं ही बोए गए। सूखी लाशें सड़कों के प्रकाश स्तंभ पिघल कर किसी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में तब्दील हो गए। बस इतना ही देख पाया था मैं। उसके बाद वह चमकीला बादल मेरी आंखों की पुतली में समा गया, जो कि एक गहरा काला धब्बा बनकर जम गया। उसके बाद भी कुछ होना बाकी था। उसके बाद भी कुछ होना बाकी था। कितना भयावह था वह सब, जिसे घटे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। जिस कायनात को कुदरत की करोड़ों साल की कलाकारी ने तिनका तिनका करके सिरजा, इंसानियत की पीढ़ियों ने सजाया संवारा पाला पोसा, सबका सब एक मिनट भी कहां लगा। इतना भयानक महाविनाश, वैज्ञानिक जनसंहार मैंने अपनी एक जोड़ी आंखों से देखा। शायद इस घटना का चश्मदीद गवाह मैं ही बचा, शायद सुनने वाला भी।
इस विश्व रंगमंच का अकेला अभिनेता, या यूं कह लो अकेला दर्शक भी। क्या कहूं, किससे कहूं? बहुत कुछ है जो कहना चाहता हूं, मगर कह नहीं पा रहा। मेरे शब्द गले से निकलने से पहले ही निष्प्राण हो रहे हैं। आखिर कौन बैठा है इस धरा पर यह सब संपादित करने के लिए? आखिर कौन सुनेगा मेरी? जब कोई है ही नहीं तो किसे सुनाऊं वह जो सारे विश्व की संश्लिष्ट पीड़ा सी मुझ में समाहित है? किसे सुनाऊं वह त्रासद क्षण जो मैंने मर मर के जिए हैं? किसे सुनाऊं वह त्रासद क्षण जो मैंने मर मर के? उन सबका एक एक का सिलसिलेवार बयान करना चाहता हूं, मन के जवार को उतारना चाहता हूं। पर देखो ना, मेरा एक एक शब्द कितना सार्थक है, प्रयोजनीय है, पर यह व्यर्थ की बकवास क्यों बन जाते? मुख से निकलने के बाद अंतहीन व्योम में विलीन क्यों हो जाते? किनकी प्रतिध्वनि तक भी सुनाई नहीं पड़ती? क्या प्रतिनिधित्व करने वाले वो तमाम अवरोध हट चुके हैं? शब्दों की सत्ता क्या इसलिए होती है कि उसको सुनने के लिए कोई कर्ण युगल? आज इस सामूहिक मौत के साथ शब्द भी मर गए क्या? मैं तो सोच रहा था कि मुझसे बाहर ही मौत का तांडव फैला हुआ, लेकिन नहीं। बहुत कुछ है जो मेरे अंदर भी ढह गया, मर गया। मेरे अंदर सन्नाटा पसर चुका है। उसने सबसे पहले मेरे शब्दों का गला घोटा है। भाषा को मारने के बाद इंसान को मारना आसान होता है। बाहर के धमाके के शोर में मेरे भीतर के शब्द भी घुटकर मर गए। अब भगवान इन शब्दों की आत्मा को शांति दे। मेरे मुख के शब्द भी मर गए क्या? मेरे मुख के शब्द भी मर गए। इंसान अकेलापन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन भाषा अकेलेपन से डरती है। इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। सुनो पाणिनि, सुनो चॉम्स्की, कालिदास, शेक्सपियर, तुम्हारी सवाई सजाई सवारी पाली पोसी भाषा ने आज आत्महत्या कर ली। संस्कृत देवों की भाषा, वह श्रेष्ठ है, सभी भाषाओं की जननी है। अंग्रेजी शोषण की भाषा है, सीखो। बाजार की भाषा है, सीखो। अंग्रेजी संसद में है, हाई कोर्ट में है, नौकरियों में है, सब जगह। लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें हिंदी से प्यार है। हिंदी दिवस जिंदाबाद, हिंदी दिवस जिंदाबाद। अंग्रेजी की छाया में रोज भाषाएं मर रही। जब शोर खत्म, सारा कोरस शांत, लो सच में भाषा मर गई। साथ में मर गई इश्क की दास्तानी। लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरहाद, अलिफ लैला, पंचतंत्र, आज मेरे अंदर भाषाओं का कब्रिस्तान है। इससे कहानियों, परिकथाओं और मिथकों शब्दों का शमशान है। इससे पहले कि ये मुर्दा शब्द मेरे मुख में सड़ गए, बाहर निकाल फेंकूंगा इन सारे के सारे शब्दों को।
मुझे बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, आप विराम बोलूंगा, धारा प्रवाह बोलूंगा। जब तक बोलूंगा, जब तक कि एक भी मुर्दा शब्द मेरे मुख में बाकी है, बोलूंगा। हाँ हाँ, मैं बोलूंगा 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 बोलूंगा। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। इससे पहले क्या कम बोला गया इस धरती पर। और बोलना तो शोर होता है ना, और शोर प्रदूषण। देखो देखो, कितना प्यारा लग रहा है यह सन्नाटा। बहुत दिनों बाद आया बेचारा सन्नाटे। इतना बता तू चाहता तो चुपचाप आकर पसार सकता था, लेकिन इस बार तो इतने धमाकों के साथ क्यों आया? अच्छा, बहुतात किया था तुझे इन धड़धड़ाती मशीनों ने, लाउड स्पीकरों ने, युद्ध दुदुम्बियों ने। वेलकम। लगता है इस बार लंबी तैयारी करके आए। तब तुम ही तो रहोगे मेरे साथ और मेरे बाद अपनी संपूर्णता। तो आओ मेरे साथी, मेरे मित्र, अब तुम्हें परेशान क्यों कर। अब तुम्हें तो रहना है मेरे बाद और मेरे आगे। तो फिर अपने इस परम साथी को परेशान क्यों कर। सन्नाटे, मेरे मित्र, मेरे साथी, तू शाश्वत है, तू सत्य है, तू ही सुंदर है। जब कोई नहीं था इस धरती पर तो तुम थे। आज जब कोई नहीं है तो तुम हो। मने मिल गया जिसे ऋषि मुनि जीवन भर खोजते खोजते खप गए। यही है सन्नाटा। सन्नाटे, तुम महान हो। सन्नाटे, तुम भगवान। सन्नाटे, तुम्हारी उम्र लंबी हो। सन्नाटे, तुम अमर हो। नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो फिर क्या करूंगा? चिंतन करूंगा। किस पर चिंतन करूंगा? जब सब कुछ था तो दार्शनिक उसमें से कुछ भी नहीं तलाशते थे। आज जब कुछ नहीं है तो मैं उसमें से कुछ ना कुछ तो खोज ही लूंगा। आखिर मैं ऋषियों, दार्शनिक, सुकरात, प्लेटो, हीगल आदि की आखिरी कड़ी पे जो जब तक हूं, मुझे ही तो परंपरा को आगे बढ़ाना है। हाँ, मैं चिंतन करूंगा। तो फिर अपने निष्कर्ष किसे सुनाऊंगा? संगीत के बिना तो चिंतन सारहीन होता है। सुनाऊंगा, इन ढही इमारतों की एक एक ईंट को सुनाऊंगा, इन ठुंठ पेड़ों को सुनाऊंगा, सबको सुनाऊंगा, सबको। इन सड़ी हुई लाशों को सुनाऊंगा, सबको सुनाऊंगा, सबको सबको सुनाऊंगा। काश हम हिरोशिमा नागासाकी से कुछ सीख पाते। जब परमाणु परीक्षण हुआ तो पूरे हिंदुस्तान की छाती फूल कर गज भर की हो गई थी। उसमें सर्वाधिक पुलकित मैं भी था। अखबारों में प्रशस्तियां मैंने भी लिखे थे। मेरा देश महाशक्ति बन गया। सोचता था देश हथियारों से बड़ा होता है। यह मानसिकता अचानक नहीं उगाई थी। कहानियों और शौर्य गाथाओं के मार्फत बाल मन से ही बोई गई थी। अकेला अश्वत्थामा के पास ही नहीं था ब्रह्मास्त्र। अर्जुन के पास था तो कर्ण भी पीछे नहीं था।
हुआ क्या? युद्ध की त्रासदी उस युग की सारी जनता ने भोगी। यही यही बिल्कुल इस युग में भी हुआ। अमेरिका ने अत्यधिक हथियार बनाए तो रूस चीन में पीछे नहीं रहा। तो भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान ने 2 ज्यादा फोड़े। कभी नहीं सोचा था कि देश हथियारों से बड़ा नहीं होता। देश बड़ा होता है शिक्षा से, अच्छे राष्ट्रीय चरित्र से एवं उत्कृष्ट जीवन स्तर से। लेकिन इन सब पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, कभी नहीं। केवल हथियारों के संग्रह से देश बड़ा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता? कहते थे हथियार केवल रखने के लिए बनाए जा रहे हैं, इनका इस्तेमाल कभी नहीं होगा, इनका इस्तेमाल कभी नहीं होगा। लेकिन यह भी सत्य है, जो शस्त्र एक बार बन जाता है वह प्रक्षेपित जरूर होता है। भले ही वह उत्तरा के गर्भ पर हो, लेकिन वह प्रक्षेपित जरूर होता है। इन हथियारों के संग्रह से हुए तमाम निर्दोष लोग, निरीह प्राणी मारे जाते थे, जो इन सारी भागम भाग से अपरिचित थे। अरे खेत और खलिहान में काम करने वाले उन मजदूरों की क्या गलती? वो बेचारा 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सका। वह बेखबर क्या जानता था कि उसके हिस्से की रोटियां कहीं जमा होकर विनाशकारी बारूद बन रही है। क्या गलती थी उसकी? क्या गलती थी मेरी? क्यों मिली मुझे इतनी बड़ी सजा? क्यों? क्यों मिली मुझे इतनी बड़ी सजा? मैं तो कभी किसी की महत्वाकांक्षा की राह में नहीं आया। मैं तो सबकी करता रहा, सबकी कहा सुनता रहा। लेकिन क्यों मिली मुझे इतनी बड़ी सजा? क्यों? किसी ने कहा ये वाले चिप्स खाओ, मैंने खाया। फिर किसी ने कहा ये बनियान पहनो, मैंने पहनी। फिर किसी ने कहा इस साबुन से नहाओ, मैं नहाया। फिर किसी ने कहा ये गोरे करने वाली क्रीम लगाओ, तो वो भी मैंने लगाई। फिर किसी ने कहा अरे ये तो औरतों वाली क्रीम है। फिर बाजार से मर्दों वाली भी खरीद कर लगाई। बताओ क्या दोस्त था मेरा? बताओ क्या दोस्त था मेरा? क्या दोस्त था? कंप्यूटर कंप्यूटर तू भी मर गया। विज्ञान का चरमोत्कर्ष या विज्ञान का अंतिम अवशेष जीवाश्म, जिसे सदियों बाद धरती खुरच खुरच कर निकाला जाना था। कितनी भयानक सूरत हो गई विज्ञान की इस तरक्की। विज्ञान की तरक्की मानव भलाई के लिए थी। इसका जन्म कुम्हार के चाक से या किसान के हल के फाल के साथ नहीं हुआ था। अरे वो आज भी मिट्टी खुरच रहे थे और तू अपना निरंकुश विकास करके जाने किन के डिब्बे में दुबका बैठा था।
जब जब स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए विज्ञान के आविष्कारों का इस्तेमाल करेंगे, जनता त्रासदी भोगेगी। शायद गैलियोन ने कहा था, सही कहा था, कितना महान व्यक्तित्व मारा गया लेकिन बेकसूर नहीं। साइंस ने आत्महत्या कर ली। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। साइंस ने आत्महत्या कर ली है। साइंस की आत्महत्या की सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा निंदा की गई। चलिए हम आपको फील्ड रिपोर्टर से संपर्क करवाते हैं। हेलो हेलो हेलो, हमारा संपर्क फील्ड रिपोर्टर से नहीं हो पा रहा है। सम्मान के साथ विज्ञान की अंत्येष्टि की जाएगी। चलिए चलिए इस महान शख्सियत का अंतिम संस्कार कर देते हैं। यह तो मानव धर्म ही है और इस समय सभी धर्मों का प्रतिनिधि मैं ही तो बचा हूं, तो फिर मैं इस कर्तव्य भार से अलग कैसे हो जाऊं। भगवान आत्मा को शांति, भगवान इसकी आत्मा को शांति। मेरा हुक्म है कि विज्ञान के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाए। ठाए आखिर किस किस को दफनाऊं? लाखों करोड़ों शत विशत सब भूले मांस की बदबू। यह जहर घुली हवाएं कब तक मुझ में प्राणों का संचार करेंगी? हर कंपन के साथ प्राण जैसे उड़ना चाहते हैं। मेरी मौत भी अवश्य भावी है। दुनिया की सबसे खौफनाक मौत मरना है मुझे। मेरे धमनियों का रक्त सड़ जाएगा, मेरे अंग कुष्ठ से गलकर गिर जाएंगे। सबसे खराब मौत मरनी है मुझे। ऑफिस की दीवार गिरी लेकिन मुझ पर नहीं। कितना हतभागा हूं। हे भगवान, हे विधाता, क्यों बचा लिया मुझे अकेले को? क्यों क्यों? क्यों बचा लिया? पाशु बच्चा
किशोरावस्था रखते ही चला आया होगा साथियों के साथ क्रिकेट खेलने। शायद बल्ला लेकर खड़ा था साथी द्वारा फेंके जाने वाले गेंद के इंतजार। कल का सचिन गावस्कर ब्रैडमैन शॉट जमाने के लिए, लेकिन यह वागा क्या जान रहा था, यह वागा क्या कि इस दुनिया की प्रयोगशाला में एक से बढ़कर एक गेंद तैयार की जा रही है, जिसके मुकाबले का बल्ला आज तक नहीं झेल पाया एक भी गेंद को। इस वर्ल्ड कप में भी गेंदबाजों की ही जीत हुई, इस वर्ल्ड कप में भी गेंदबाजों की ही जीत। जब हम छोटे बच्चे थे तो मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे होकर पास के मैदान को साफ करते थे और खेलने के लिए तैयार करते थे। लाइन खींचते थे, बॉल गाड़ते थे, टक 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 टक, फिर अपनी अपनी टीमें बनाकर खेल शुरू कर देते थे। और जैसे ही खेल शुरू होता था वैसे ही बड़े एक एक करके आना शुरू कर देते थे। जैसे ही कोई बड़ा आता तो हम खुश हो जाते, क्या ये हमारी पाली में आएंगे तो हम जीत जाएंगे हम जीत जाएंगे। लेकिन एक एक करके वो बड़े आते जाते और छोटे बच्चे फील्ड के बाहर बैठाए जाते। पता ही नहीं चलता कब हमारे मैदान में कोई दूसरा खेल गया, लेकिन उमंग वही होता, उत्साह वही होता, या हम ही जीतेंगे हम ही जीतेंगे। लेकिन जंग कोई बच्चों का खेल नहीं, युद्ध होता है, भयानक होता है। इसमें भी एक एक करके बड़े खिलाड़ी आते जाते और फिर एक समय ऐसा आता है कि जंग शुरू करने वाले महज कोरस बनकर रह जाते। ये मैं किस बकवासबाजी में लग गया। मुझे सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और मैं ही तो हूं इस पृथ्वी पर। जब कोई नहीं है तो मुझे ही तो सोचना है। पहले ये काम संसद भवन के हाथ था, लेकिन अब जब कोई नहीं है तो मुझे ही तो करना है। तो फिर क्या ये मेरे बैठने का स्टाइल सही है? नहीं, मुझे पालथी लगाकर बैठना चाहिए। सुनते हैं पालथी लगाकर बैठने से विवेक जागता है। अपने डार्विन साहब कहा करते थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सक्षम है वही जीवित रहेगा। डार्विन साहब एक बात समझ में नहीं आती, आपने सिद्धांत प्राणी विज्ञान में दिया था, लेकिन यह सिद्धांत तो विशुद्ध समाज विज्ञानों का था। कौन जीवित बचा? सिर्फ मैं हूं इस विश्व का सबसे सक्षमतम आदमी। मैंने बचा लिया अपने आप को इस महासमर में, मैंने बचा लिया अपने आप को इस महासमर। मर गए दुनिया के बड़े बड़े ठेकेदार, सिटी बिटी स्पेंट एंड गेट, ग्लोबलाइजेशन, G7, UN, सब मुहावरे खत्म हो गए। मिटाकर हिरोशिमा को 88 किया था अमेरिका ने। आज अखिल विश्व पे मंद मंद मुस्कुरा रहा हिरोशिमा। आज अखिल विश्व पे मंद मंद मुस्कुरा रहा है। आखिर एक प्रश्न मेरे मन को बार बार कचोटता है, मैं कौन? मैं विजेंद्र। पिछले 30 वर्षों से इसी नाम से लोग मुझे पुकारते थे।
लेकिन आज कोई पुकारने वाला नहीं। इन मुर्दों की मंडी में कहीं मेरा नाम भी दब के मर गया, इन सब के साथ मेरा नाम भी मर गया। कितनी अजीब बात है, पहले इंसान मर जाता था, उसका नाम दुनिया में रह जाता था। आज इंसान जिंदा है लेकिन उसका नाम मर गया। मेरा नाम मर गया तो क्या, मुझे कोई दूसरी पहचान खोजनी चाहिए। शायद धर्म। तो मैं हिंदू हूं। अगर मैं हिंदू हूं तो किसी ना किसी को तो मुसलमान या ईसाई या यहूदी होना चाहिए, और अगर मैं मुसलमान हूं तो कोई ना कोई तो हिंदू या ईसाई हो। नहीं नहीं नहीं, ये टुकड़ों में बटी हुई पहचान मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हे विधाता, मुझे मेरी पहचान दो, मुझे मेरा नामो निशान दो। इन धमाकों में कहीं मेरा नाम दब गया, इन मुर्दों की मंडी में कहीं मेरा नाम गुम हो गया। कहीं मैं वही अंतिम व्यक्ति तो नहीं जो हर प्रलय के बाद बच जाता। ब्रह्मा जिसके कंधों पर सृष्टि के पुनः निर्माण का गुत्तब भार सौंपते हैं। दुनिया का हर धर्म ग्रंथ इस बात को स्वीकार करता है कि प्रलय के बाद एक जोड़ा अवश्य बच जाता है जो पुनः सृष्टि को बसाता है। कहीं मैं वही तो नहीं, मनु? हाँ, वही मनु जिसका जिक्र वेदों और पौराणिक कथा कहानियों में है। मैं मनु, सच में मैं मनु। अरे मैं मनु, मैं मनु हूं। मैं मनु। मैं तो नाहक दुखी हो रहा था अपने जीवित बचे रहने का। मेरा जिंदा रहना सार्थक है, प्रयोजनीय है। मैं हूं इस पराय मानव जाति का उद्धारक, इस ध्वस्त विश्व का निर्माता। मैं हूं। पता ही नहीं चलता कि कब एक साधारण सा आदमी महान व्यक्तित्व बन जाता है। लेकिन मनु अगर जिंदा है तो श्रद्धा अवश्य जिंदा होगी, क्योंकि सृष्टि कभी संपूर्णता में खत्म नहीं होती। भगवान एक न एक जोड़े को अवश्य बचाता है। तो कहां हो मेरी श्रद्धा? कहां हो श्रद्धा? मैं कब से व्यथित हूं इस सृष्टि के पुनः निर्माण के कार्य हेतु। तुम कहां हो प्रिय? तुम कहां? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, प्यो श्रोत्र से बाहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कैसा होगा उसका संचय? वह चुपके से आएगी और तंद्रा मुझे जगा देगी, फिर अपने कोमल कंठ से कहेगी, उठो स्वामी, अपने सृष्टि निर्माण के कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। मैं सहयोगिनी इस पवित्र कार्य में निसंकोच भाव से आपके समक्ष समर्पित हूं। और फिर मैं
और फिर मैं लेकिन वो अभी तक आए क्यों? ये औरतें भी ना, आदत खराब है सबकी, हमेशा लेट से आती। श्रद्धा, मैं विश्व का सबसे जिम्मेदार आदमी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये सारा विश्व मेरा है, ये सारी बादशाहत मेरी है। मैं अकेला इस पर राज करूंगा। मैं अकेला इस पर राज करूंगा। जिस दिग्विजय के चक्कर में दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट लड़ते लड़ते खप गए, जिसके लिए सिकंदर, हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खान जरा सब लड़ते लड़ते खप गए, वही बादशाहत मुझे चुटकियों में मिल गई। मैं हूं इस विश्व का एक छत्र सम्राट। यह दुनिया मेरे तरीके से चलेगी, जैसी बनाऊंगा वैसी बनेगी। मैं हूं भाग्य विधाता, मैं हूं विश्व गुरु। जैसे गुरु चले गए कारक जैसे संगीकरण जैसे बाली जैसे चले गए रावण जैसे अभिमानी चोला माटी के राम। एक का भरोसा चोला मैं हूं विश्व गुरु। मैं हूं विश्व गुरु। काल को धोला छोड़े नहीं राजा रंग। मैं हूं विश्व गुरु।